हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है चेरी फॉल, जो कि 2000 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा शहर चेरी फॉल दिखाया जाता है, जहाँ के जंगल में एक कपल इंटीमेट होने के लिए जाते हैं, जिसमें लड़के का नाम रॉड और लड़की का नाम स्टेसी होता है। वो लोग इंटीमेट होने के लिए जा ही रहे थे, तभी उनके पीछे से एक कार आ जाती है, जिसमें एक भयानक सी औरत बैठी होती है। वो औरत उन्हें हॉर्न बजाकर परेशान करती है। तो रॉड चेक करने के लिए जाता है। रॉड उसके पास जाकर उसे कुछ कहता, उससे पहले ही वह औरत एक धारदार चाकू से रॉड पर वार कर देती है और रॉड की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वह औरत स्टेसी को भी जान से मार देती है। उसके बाद हम उसी रात एक और कपल को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम केनी और लड़की का नाम जोडी होता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने जा ही रहे होते हैं, तभी जोडी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और जोडी को अपने साथ ले जाती है, जिससे केनी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और जोडी से ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद अगले सीन में हम जोडी को उसके डैड के साथ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जोडी के डैड शहर के शेरिफ हैं और वो जोडी को डांट रहे थे क्योंकि जोडी इतनी रात तक अकेले बाहर थी। और उसके बाद वो लोग सो जाते हैं और अगली सुबह ब्रेंड यानी कि जोडी के डैड को जंगल से 2 डेड बॉडीज मिलती है। ये डेड बॉडीज उन्हीं कपल की होती है जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उन दोनों की डेड बॉडीज को देखकर शेरिफ ब्रेंड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शेरिफ ब्रेंड उनकी स्कूल में जाता है। उस स्कूल का प्रिंसिपल, जिसका नाम टॉम था, जो कि शेरिफ ब्रेंड का बचपन का दोस्त था, इसलिए वो लोग काफी देर तक वहाँ पर बातचीत करते हैं। उसके बाद शेरिफ ब्रेंड पूछताछ करने के लिए क्लास के अंदर बच्चों के पास जाता है, जहाँ पर हम एक प्रोफेसर मार्ली स्टोन को देखते हैं, जो कि बच्चों को पढ़ा रहा था। और इसके बारे में आगे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शेरिफ सभी बच्चों से उन मर्डर के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उनकी बातों का जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम उसी किलर औरत को देखते हैं, जो कि एक लड़की के घर पर जाती है, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स उसे अकेला छोड़कर कहीं पर चले गए थे। उनके जाते ही वह औरत उस अकेले लड़की का दरवाजा खटखटाती है और अपना नाम लॉर्नी सोरमन बताती है। और जैसे ही वह लड़की दरवाजा खोलती है तो वह औरत उसे जान से मार देती है। जब उसके पेरेंट्स घर पर आते हैं और ये देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं और ये लोग पुलिस वालों को बुलाते हैं, जिसमें ब्रेंड आता है। और जब ब्रेंड उस डेड बॉडी को ध्यान से देखता है तो उस पर लिखा होता है वर्जिन। और ये देखकर ब्रेंड को लगता है कि ये जो कोई भी किलर है वो वर्जिन लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा है। उसके बाद ब्रेंड कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग बुलाता है और ब्रेंड वहाँ पर बताता है कि ये जो कोई भी किलर है वह वर्जिन लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये सब सुनकर सभी पेरेंट्स भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब कैसी बातें कर रहा है। तभी हम वहाँ पर जोडी और उसके एक फ्रेंड को देखते हैं, जो कि ये सब बातें सुन रहे होते हैं। तभी जोडी के फ्रेंड का घर से कॉल आ जाता है और वह बातें करने के लिए यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जोडी भी इसका पीछा करते हुए यहाँ से चली जाती है और वह बेसमेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर वर्जिन लिखा होता है। और जब जोडी उस बॉक्स को खोलती है तो देखती है कि उसका फ्रेंड मर चुका है। तभी वही किलर औरत भी वहाँ पर आ जाती है, जिससे बचकर जोडी भागती है और भागते हुए अपने डैड के पास पहुँच जाती है और उनको सब कुछ बताती है। जिसके बाद ब्रेंड उस किलर औरत को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन ब्रेंड को वो किलर औरत वहाँ पर नहीं मिलती। अगले सीन में हम उन सब लोगों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर जोडी के द्वारा उस किलर औरत का स्केच तैयार करवाया जाता है। ये स्केच देखकर ब्रेंड प्रिंसिपल को फोन लगाता है और टॉम से कहता है कि यह लॉर्ली सरमन है, लेकिन लॉर्ली सरमन तो 27 साल पहले ही मर चुकी थी। और इधर दूसरे फोन से जोडी इन सब बातों को सुन लेती है और जोडी लॉर्ली सरमन के बारे में छानबीन करने लग जाती है और वह कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर भी छानबीन कर रही होती है। तभी वहाँ पर जोडी की मॉम आ जाती है तो जोडी उनसे ही पूछने लग जाती है कि लॉर्ली सरमन कौन है। जोडी के बहुत पूछने पर उसकी मॉम उसे लॉर्ली सरमन के बारे में बताती है और कहती है कि आज से 27 साल पहले एक लॉर्ली सरमन नाम की एक लड़की थी, जिसके साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया और अनाथ होने के कारण लॉर्ली सरमन को जस्टिस नहीं मिल पाता। और कहती है कि उसके बाद पता नहीं लॉर्ली सरमन कहाँ गायब हो गई। उसके बाद जोडी उनसे पूछती है कि उन 4 लड़कों का क्या हुआ, तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उनमें से 2 लड़कों की तो मौत हो चुकी थी और बचे हुए 2 लोग कॉलेज के प्रिंसिपल टॉम और तुम्हारे फादर है। अब ये सुनते ही जोडी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अपने डैड के बारे में सोचती है और कहती है कि कितने गिरे हुए इंसान है मेरे डैड। अगले सीन में स्टूडेंट लोग अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वो किलर औरत वर्जन लोगों को ही अपना शिकार बना रही थी। और ये पार्टी ऑर्गेनाइज वो लोग कॉलेज में करते हैं और सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले बाहर ही खड़े होते हैं,
ताकि वो किलर औरत उनके रंग में भंग न डाल सके। अगले सीन में हम पार्टी को देखते हैं जिसमें सभी अपने पार्टनर के साथ लगे हुए होते हैं, लेकिन किनी जोडी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे जोडी नहीं मिलती, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जोडी को मार्ली स्टोन के घर पर देखते हैं। मार्ली स्टोन एक बॉक्स को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है, तभी जोडी भी मार्ली स्टोन की हेल्प करती है। जब जोडी उस बॉक्स में अपने डैड को देखती है तो ये देखकर चिल्ला उठती है। तभी मार्ली स्टोन जोडी को मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को बेसमेंट में बंदी बना लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किलर औरत और कोई नहीं बल्कि मार्ली स्टोन है। वह उससे आज से 27 साल पहले के बारे में पूछता है, जिसके बाद ब्रेंड उसको सब कुछ सच सच बताता है और बताता है कि उसने आज से 27 साल पहले अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिस लड़की का नाम लॉरली शर्मन था, और कहता है कि जिस वजह से वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी और कुछ दिनों बाद पता नहीं वह कहाँ गायब हो गई। तभी मार्ली स्टोन कहता है कि मैं उसी लॉरली शर्मन का बेटा हूँ। दोस्तों मूवी के अंदर हमें यह समझ में नहीं आता कि मार्ली स्टोन सिर्फ वर्जिन लोगों को ही क्यों मार रहा है, जबकि मारना तो उसे उन 4 लोगों को चाहिए था। अभी हम केनी को देखते हैं जो कि जोडी को ढूंढते हुए मार्ली स्टोन के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर मार्ली स्टोन केनी के ऊपर हमला करके उसे घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन केनी उसको मार करके यहाँ से अंदर चला जाता है। और जब केनी अंदर आता है तो इन दोनों को बंधा हुआ देखता है, तभी वह इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम मार्ली स्टोन को देखते हैं जो कि एक कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और ब्रेंड के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। और दूसरी तरफ जोडी और केनी बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर कॉलेज में पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तभी वहां पर मार्ली स्टोन भी आ जाता है और अंधाधुंध सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, तो सभी लोग बिना कपड़ों के ही वहां से भागने लग जाते हैं। तभी जोडी मार्ली स्टोन पर हमला करके उसे किसी न किसी तरीके से छत से नीचे गिरा देती है और मार्ली स्टोन सीधा नुकीली लकड़ी के ऊपर जाकर गिरता है और मार्ली स्टोन की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।